तो सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि हमारी जमात का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी बिना मुफ्ती के और बिना सही दीन के मालूमात के कैसे मुसलमान हमारी कौम इस्लाम का मजाक बनाया जा रहा है। हमारी अल-नहल चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 125। अगर हमारी जमात के एक्शंस इस्लाम के अगेंस्ट है तो हमें और आपको मिलकर और हमारे जमात को ये समझना पड़ेगा कि ये सब चीजें यहाँ रोकनी ही पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन 1 साल होने को है अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट का इलेक्शन होने के बाद, और अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट की जो करंट जमात है वो अंबरनाथ मस्जिद के सभी मस्जिदों का और जो भी रेगुलर काम होते हैं वो सब चीज़ों का देखभाल कर रही है। और जैसे चीज़ें चलना चाहिए वैसे कुछ कुछ चीज़ें हो रही है, कुछ नहीं हो रही है। कभी हमारी ट्रस्टी आपस में लड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो अनएक्सपेक्टेड है। लेकिन ठीक है, अभी 15 लोगों का एक साथ एक बात पर आना या रहना ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। बट ये आज के वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं है। आज का जो वीडियो बनाने का मकसद है वो ये मकसद है कि हमने पहले भी कुछ वीडियो बनाए थे जिसमें हमने मुफ्ती का जिक्र किया था। सबसे पहले तो मैं रफ़ीक भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने अंबरनाथ मुस्लिम एकता कमेटी ग्रुप बनाया और ये इनिशिएटिव लिया कि अंबरनाथ के सब मुसलमान एक जगह पर एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर जुड़े, बात करें कोई भी कॉमन इश्यूज़ पर कौम को लेकर और फॉर ह्यूमैनिटी एंड फॉर वेल बीइंग ऑफ ऑल द सिटीजन्स ऑफ अंबरनाथ, जो हमारी कैपेसिटी में है या जो लोगों की कैपेसिटी में है उसको लेकर। तो हमारी टीम ने इस ग्रुप में एक पोल रन किया था और पोल का टाइटल था मुफ्ती लाने में सपोर्ट जमात के साथ और बिना जमात के भी। और ऑप्शंस थे, 3 ऑप्शंस थे। हाँ, मैं सपोर्ट करूँगा, नहीं मुफ्ती आने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, और तीसरा ऑप्शन था नो बिकॉज मेरी एडवाइस कुछ और है। तो वैसे ये तीसरी ऑप्शंस पे किसी का वोट नहीं था। जो फर्स्ट 2 ऑप्शन हैं उसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है हाँ मैं सपोर्ट करूँगा, 14 लोगों ने अपना वोट दिया और 14 लोग इस बात से एग्री करते हैं कि अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट की तरफ से अंबरनाथ मुस्लिम जमात में खुद का अपना एक मुफ्ती होना चाहिए। और ये मुफ्ती क्यों होना चाहिए और ये मुफ्ती की हर बार हम क्यों बात करते हैं ये आपको आगे वीडियो में समझेगा। और दूसरा ऑप्शन था मुफ्ती आने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो इस ऑप्शन पे वोट किया था डॉक्टर जुबैर भाई ने, जो हम बाद में आगे बात करेंगे। तो अभी आप लोग सोचते होंगे कि मुफ्ती का होना क्यों ज़रूरी है, या हर बार ये सवाल क्यों उठाया जाता है कि मुफ्ती का होना ज़रूरी है। तो मैं उस सिलसिले में आपको बता दूं, जैसा कि हाल ही में अंबरनाथ नगर परिषद का इलेक्शन हुआ था और इस इलेक्शन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो चीज़ शरीयत के खिलाफ थी, जो चीज़ कौम के खिलाफ थी, जो चीज़ ऐसा बोल सकते हैं इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट थी, जो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी वो सब चीज़ें हुई। अब वो कैसे, इसके लिए आप प्लीज़ इस वीडियो को आखिरी तक देखें और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप अपनी राय भी कमेंट में ज़रूर दें, क्योंकि आपका कमेंट और इस वीडियो को देखने के बाद लोगों का ओपिनियन बहुत मैटर करता है। क्योंकि हम एक पब्लिक जमात के बारे में बात कर रहे हैं जिस बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। बस लोगों ने 4000 मेंबर ने वोट दिया, 15 ट्रस्टी बन गए। अब 15 ट्रस्टीज अंबरनाथ के सबसे बड़ी जमात के हक में जैसे चाहिए वैसे फैसला कर रहे हैं और जमात को चला रहे हैं। तो अगर इसमें कुछ चीज़ें शरीयत के अगेंस्ट होगी तो इस पर कौन बोलेगा? ये हमारी सबकी, अंबरनाथ के हर मुसलमानों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर दीन के हिसाब से कोई भी काम गलत हो रहा है तो उस चीज़ में आवाज़ उठाना, उस चीज़ के बारे में बोलना। ऐसा बहुत सारे मुसलमानों का कहना और बहुत सारे मुसलमानों ने उस टाइम पर सवाल उठाया था। अगर ये वीडियो हम इलेक्शन के दौरान बनाते तो कोई भी इंडिविजुअल या मुसलमान या कोई भी दूसरी अलग पार्टी हमारे वीडियो को मुस्लिम जमात के ख़िलाफ़ यूज़ करती अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए। तो हमारी टीम ने डिसाइड किया था कि ये वीडियो हम जब इलेक्शन का रिज़ल्ट आ जाएगा सब कुछ होने के बाद ही बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो मुद्दा है वो दीन को लेकर है, हमारी जमात को लेकर है और इस बारीकी को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या पार्टी के लोग नहीं समझ पाएंगे। तो मेरी आप सभी लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और इस पर अपनी राय ज़रूर कमेंट करें।
तो सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि हमारी जमात का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को फुल्ली ओपन सपोर्ट करना। तो ऐसा क्यों है? और यही सेम सवाल हमने जब अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट का इलेक्शन हुआ था उस वक्त भी किया था। और जो मौजूदा सदर साहब है उन्होंने क्या कहा था, चलो देखते हैं। और अंबरनाथ मुस्लिम जमात में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेरेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप इस चीज़ को कैसे देखते हो? तो बायलॉज अगर मेरे हिसाब से बोलेंगे तो मेरे खुद के हिसाब से खाली के हिसाब से बोले तो होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए, इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन बाय लॉज के हिसाब से कर सकते हैं। जमात कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर सकती कोई भी नहीं, जो मौजूदा हुकूमत महाराष्ट्र में रहेंगी वो। अच्छा, मौजूदा हुकूमत को ही कोई भी हो, अगर कोई दूसरी पार्टी है, जैसे इलेक्शन कंटेस्ट हो रहा है और कोई दूसरी गवर्नमेंट को ये समझो ये पार्टी है तो उसको आप सपोर्ट करो। अच्छा, जो भी सिटिंग पार्टीज होगी उनको सपोर्ट कर सकते हैं। मेरे सरकार चला रहा है। ये तो जमात एक अलग चीज है, पार्टी एक अलग चीज है। मेरे हिसाब से किया तो नहीं होना चाहिए। जमात जो है वो अपना एक अवकाश रखती है, अपना एक मुकाम रखती है, वो हिसाब से नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब सदर साहब के हिसाब से हमारी जमात मौजूदा जो सरकार है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, उसे सपोर्ट कर सकती है, जो कि टोटली गलत है। ऐसा मैं नहीं कह रहा। अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट स्कीम 2003 में पूरे 20 पेज का ये PDF है और ये कहीं पर भी ये स्कीम में ये नहीं लिखा गया है कि हमारी जो जमात है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर सकती है या करे या करना चाहिए। तो ये स्कीम के हिसाब से या बाय लॉज के हिसाब से ये पॉइंट टोटली गलत है। अब बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि ये बाय लॉज क्या है। तो जो हमारा अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट है ये बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 के अंडर रजिस्टर हुआ है, जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एक स्टैट्यूटरी लॉ है। और इस लॉ के अंडर एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जिसे चैरिटी कमिश्नर कहते हैं। चैरिटी कमिश्नर जो महाराष्ट्र स्टेट के सभी पब्लिक ट्रस्ट को सुपरविजन करता है और अप्रूवल देता है। इसी एक्ट के फ्रेमवर्क के अंदर अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट की स्कीम बनाई गई और अप्रूव की गई, और जो कि स्कीम में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट रिलेटेड की मस्जिद की देखरेख और ये सब चीज़ों की बात, तो जो भी इस स्कीम में है वो चीज़ें वैलिड होगी, जो ये स्कीम में नहीं है वो चीज़ें नहीं कंसिडर की जाएगी। तो हाई लेवल पर इसको ऐसे समझ सकते हैं। मेरी जमात से यही रिक्वेस्ट है कि अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट स्कीम 2003 में अमेंडमेंट लाया जाए और उसमें ये एक न्यू पॉलिसी ऐड की जाए जिसमें एक्सप्लिसिटली जमात और ट्रस्ट के सभी मेंबर्स को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ओपन सपोर्ट करने से रोका जाए। क्योंकि अंबरनाथ मुस्लिम जमात का काम यह है कि वो अंबरनाथ के सारे मुस्लिम्स, चाहे उनके पॉलिटिकल व्यूज़ अलग अलग ही हो, उनके सोशल और रिलीजियस मुद्दे पर काम करे। जब जमात इलेक्शन के टाइम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को ओपन सपोर्ट करती है तो ये इंप्रेशन जाता है कि जमात पूरे अंबरनाथ के मुसलमानों के लिए वोट डिसाइड कर रही है, लेकिन ये सच नहीं है। क्योंकि अंबरनाथ के सभी मुसलमानों के पॉलिटिकल व्यूज़ अलग अलग है, एक जैसे नहीं है। इसलिए किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना जमात के असली रोल से बहुत आगे निकल जाता है। जमात का असली रोल है लोगों को जोड़ना, ना कि उनके नाम पर पॉलिटिकल वोट की चॉइस लेना। सेकेंड पॉइंट जो शरीयत के खिलाफ है, जिससे जमात पर इल्ज़ाम लगाया गया कि जमात की मेजॉरिटी ऑफ ट्रस्टी ने पैसे लेकर किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट किया, और ये बात हम नहीं कह रहे, ना ही हम इस बात की पुष्टि करते। ऐसा कहना है अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी इमरान सर का। अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट ने जो जाहिर समर्थन का ऐलान करी है या जो जाहिर समर्थन के लिए लेटर निकाली थी, इसके बारे में मेरा ये बोलना है कि ये ऑफिशियल मिनट्स में पास नहीं हुआ था। ये जो ठहराव लिए थे वो ठहराव जो मैंने उस टाइम पे भी विरोध किया था मीटिंग में कि हमने जमात है, हम रिलीजियस काम करने वाले लोग, पॉलिटिकल काम जो है वो अपने यहाँ पे नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो मेन कॉज है काम करने का, पॉलिटिकल नहीं। तब भी इन लोगों ने, और मैंने ये भी पूछा था उस टाइम पे कि मकसद क्या है, अगर कोई हमारे लिए कुछ काम कर रहा है तो उनसे राइटिंग में ले लो या उनके मैनिफेस्टो में डालने बोलो, लेकिन ऐसा नहीं करते हुए पैसा लेके ये लोगों ने समर्थन दिया हुआ है। और हमारा जो ऑफिस है, ये जो हमारी जमात का जो ऑफिस है, ये ऑफिस को भी पॉलिटिकल बना दिया, यहाँ पे भी पार्टी का ऑफिस बना दिया है। मेरा इसको लेके काफी विरोध है, काफी लोगों का विरोध है। अंबरनाथ की आवाम नाराज है इन लोगों से। इलेक्शन के टाइम पे ये लोगों ने जो ये काम किया हुआ है, ये इसमें किसी का भी समर्थन नहीं है।
कुछ लोगों ने मेजोरिटी में पास किया है, लेकिन ये मीटिंग ही लीगल नहीं थी। जो तीसरा जो पॉइंट है जो टोटली शरीयत के खिलाफ है और अम्बरनाथ के मुसलमानों में इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी थी। अम्बरनाथ मस्जिद ट्रस्ट के एक मस्जिद में जहां पर जुम्मा के बाद ये ऐलान कराया जा रहा है कि किसी एक पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट करना है, किसी एक पार्टी के कैंडिडेट को वोट दो, इस चीज़ की रिक्वेस्ट करी जा रही है। तो ये चीज़ अल्लाह के घर में एक वोट मांगना, ये आप लोगों के हिसाब से कितनी सही है? और क्या ये चीज़ पॉसिबल हो पाती अगर अम्बरनाथ मस्जिद जमात का खुद का मुफ्ती होता? तो उस वक्त या मुफ्ती के होते हुए ये चीज़ मुफ्ती करने दे देते। तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि मुफ्ती क्यों ज़रूरी है और मुफ्ती का होना क्यों ज़रूरी है, ताकि हम ये सब चीज़ों को जो कि टोटली इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम के अगेंस्ट जो चीज़ें अल्लाह के घर में हो रही है, उसको हम रोक सके। तो पॉइंट नंबर 4 जो शरीयत और इस्लाम के टोटली खिलाफ था और अम्बरनाथ के मुसलमानों में इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी थी कि एक पब्लिकली इवेंट कव्वाली, जिसका इस्लाम में दूर दूर तक इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं है, और ये कव्वाली पब्लिकली फन और इंटरटेनमेंट वाले इवेंट के लिए फ़र्ज़ नमाज का टाइम चेंज कर देना। अब नमाज की क्या इम्पोर्टेंट है, इस्लाम के 5 पिलर्स में से एक नमाज। अब ये बात आपको और हमको समझनी पड़ेगी कि नमाज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या कव्वाली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अल्लाह के अहकाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या लोगों के लिए जो इंटरटेनमेंट के लिए जो गैदरिंग हो रही है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये चीज़ हमें कौन बताएगा? और अगर अम्बरनाथ मस्जिद ट्रस्ट का खुद का मुफ्ती होता तो क्या ये चीज़ पॉसिबल होती? मुफ्ती के होने के बाद ये चीज़ हो पाती या ये चीज़ पॉसिबल होती? तो ये हमें और आपको बहुत ही सीरियसली सोचने की ज़रूरत है कि हम और हमारी जमात क्या काम कर रही है। ये सच में जो काम कर रही है वो इस्लाम के फेवर में है या इस्लाम के अगेंस्ट काम कर रही है? आला हजरत का फतवाए रज़विया जो आला हजरत की बुक है, उसमें कव्वाली को लेकर 2 फतवे, जिसमें एक को नाजायज़ करार दिया गया है और एक को हराम के नज़दीक बताया गया है। तो अब आप लोग बताएं, जो हमारी जमात सुन्नी बरेलवी और आला हजरत की एकदम फॉलोअर होने चाहिए, वो टोटली आला हजरत के भी अगेंस्ट जा रहे और इस्लाम के भी अगेंस्ट जा रहे। तो ये चीज़ कितनी सही है, ये हमें और आपको समझने की ज़रूरत है और ये डिसाइड करने की ज़रूरत है क्या मुफ्ती का आना कितना ज़रूरी है। और ऐसे बहुत सारे मसले जो हमारे यहाँ पर इस्लाम के हिसाब से फॉलो नहीं कर रहे। हम दावा करते हैं कि ये बरेलवी सुन्नी की जमात है, हम आला हजरत के फॉलोअर है, लेकिन आला हजरत के फतवे के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें आला हजरत के अगेंस्ट हो रही है, जैसे कि ढोल बजाना, नाचना गाना, ये आला हजरत के फतवे के अगेंस्ट है। जैसे इन खबीसों ने हमारे मज़ारात पे कब्जे करके आले सुन्नत को बदनाम कर दिया है। इन जाली पीरों ने, इनका सुन्नियों से कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमारे नौजवानों को बेरारवी की तरफ लेकर जा रहे हैं। मज़ारात पे ढोल बजा रहे हैं साहब, धमाल हो रहे हैं, एक औरत बीच में वो बाल घुमा के घूम रही है। ये सुन्नियत है, हराम है ये। जैसे कि मज़ार पर औरतों का जाना, ये आला हजरत के फतवे के खिलाफ है। जैसे कि औरत आदमी का साथ में मज़ार पर चद्दर चढ़ाना, ये आला हजरत के फतवे के खिलाफ है। ये पर्दे के बारे में सवाल जवाब पेज नंबर 205, फतवा रज़विया जिल्द 9 पेज नंबर 557 557 के हवाले से अर्ज करता हूँ। मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने औरतों को मज़ारत पर जाने की जाबजा मुमानअत फरमाई। चुनाचे एक मकाम पर फरमाते हैं, इमाम काजी रहमतुल्लाह तआला अलैह से इस्तिफ्ता हुआ, यानी फतवा मालूम किया गया कि औरतों का मकाबिर यानी कब्रों पर जाना जायज है या नहीं। फरमाया ऐसी जगह जवाज़ो अदम जवाज यानी जायज़ो नाजायज का नहीं पूछते, ये पूछो कि इसमें औरत पर कितनी लानत पड़ती है। जब घर से कुबूर यानी कब्रों की तरफ चलने का इरादा करती है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल और फरिश्तों की लानत होती है। जब घर से बाहर निकलती है, सब तरफों से शैतान उसे घेर लेते हैं। जब कब्र तक पहुंचती है, मैयत की रूह उस पर लानत करती है जब तक वापस आती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की लानत में होती है। तो देखा आपने, इन्हें कितना मतलब
मामला जो है वो सख्त है। हाँ, मज़ारात औलिया पर औरतों को नहीं जाना चाहिए। सिर्फ बारगाह रिसालत में जब हज करेगी तो हाजिरी देगी, वहाँ की हाजिरी करीब वाजिब है, और कहीं भी मज़ारात औलिया पर औरत को हाजिरी की इजाज़त नहीं है। हाँ, जैसा कि चौथा पॉइंट ये है कि कोई भी पब्लिक गैदरिंग या कोई भी मस्जिद ट्रस्ट का जो भी फंक्शन हो रहा है उसमें बेपर्दगी, औरत और आदमी का साथ में रहना, ये औरत के लिए अफजल चीज ये कि उसे कोई गैर मर्द ना देखे। अब यहाँ बदकिस्मती से हाल ये है कि तैयार होकर ऐसी चीजें पहनकर ऐसा मेकअप करके बाहर निकलना है ताकि लोग देखें। कितना फर्क है, यानी उनको ये एहसास भी नहीं होता कि हम क्या करने जा रही हैं। वालिद कितना समझा लेगा, भाई कितना समझा लेगा, आप खुद से ये फैसला करें ना। हमें पढ़ना चाहिए और घर में बीबी फातिमा की सीरत को बयान करना चाहिए। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मर्द कितनी कोशिश कर ले घर का माहौल बदलने, अगर घर की एक औरत बदल जाए ना और वो नेक बन जाए, आप देखें घर का माहौल कैसे बदल। जो इम्पैक्ट लेडीज डालती है ना घर के माहौल को बदलने में, अगर आपके घर में कोई एक इस्लामी बहन बा पर्दा हो जाए, बा अमल हो जाए, तहज्जुद गुजार हो जाए, उसका जो इम्पैक्ट आता है ना बच्चों पर और घर पर, अल्लाह अकबर, वो अमेजिंग हो। वाकई हमें अपने घर में खातून जन्नत रदी अल्लाह तआला की सीरत को बयान करना चाहिए। इस बारे में लोग इस्लाम को लेकर, फ़र्ज को लेकर कौन सा फ़र्ज निभा रहे, लोग अपने वो हुकूक को क्या कैसे निभा रहे। अब लोग कहेंगे कि भाई हम ये जमात का हिस्सा नहीं है, ये जमात के एक्शंस से हम दूर है। भाई ये हर मुसलमान उस बात के लिए ज़िम्मेदार है जो भी अगर इस्लाम में कोई भी चीज़ इस्लाम के रूल्स के अगेंस्ट होती है। हमारा काम है इस्लाम की सही चीज़ों को लोगों को बताना और बोलना। जब इस्लाम में कोई भी चीज़ हमारे आसपास गलत होती है तो ये हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी है। हमें और आपको ये चीज़ बताना पड़ेगा और करना पड़ेगा। और ये चीज़ मैं नहीं कर रहा, ये चीज़ अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाते हैं। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाते हैं सूरह अल माइदा में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 79, كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون। और बुरे कामों से जो वो करते थे एक दूसरे को रोकते नहीं थे, बिलाशुबा वो बुरा करते थे। सूरह अल इमरान चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 110। मोमिनो, तुम बेहतरीन उम्मत हो जिसे लोगों की हिदायत के लिए मैदान में लाया गया है कि तुम नेक काम करने को कहते हो और बुरे कामों से मना करते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। और अगर अहले किताब भी ईमान ले आते तो उनके लिए बहुत अच्छा होता। उनमें ईमान लाने वाले भी हैं लेकिन थोड़े और अक्सर नाफरमान। सूरह अल नहल चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 125। मैं और हमारी टीम बहुत ही अदना दर्जे के गुनहगार इंसान हैं जो इस्लाम को सही तरीके से सीख कर फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जमात में 15 ट्रस्टीज और 4000 मेंबर और हमारी जमात के 3-4 मस्जिद जिसमें तकरीबन 5-10 के आसपास मौलाना, मुअज्जिन और दीन के थोड़े बहुत जानकार जो हक की बात जुम्मा के दिन अपने मेंबर पे नहीं कर सकते। अगर कर दिए और वो अगर जमात के अगेंस्ट हुई तो उनकी पगार रुक जाएगी। और अंबरनाथ के 30-40 हजार मुसलमान, इन सब लोगों में कौन है उतना क्वालिफाइड जो अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट के प्रोग्राम और अंबरनाथ के मुसलमानों के मसले मसाइल, अंबरनाथ के बहनों के तलाक के मसले या फिर अंबरनाथ के कोई भी इस्लामिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस या अंबरनाथ के ट्रस्टीज के आपस के बीच के झगड़े को इस्लामिक तौर पर सॉल्व करने के लिए कौन है इतना क्वालिफाइड, और कौन ये सब चीज़ों को इस सही इस्लाम के तरीके से और सही दीन के तरीके से, सही इस्लाम की बारीकियों के साथ में इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ये सब प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने के बाद हमें समझ में आता है कि मुफ्ती का होना कितना ज़रूरी है। बिना मुफ्ती के और बिना सही दीन के मालूमात के कैसे मुसलमान, हमारी कौम, इस्लाम का मजाक बनाया जा रहा है। हमारी जमात कौम की खिदमत के नाम पर आपस में बट रही है, आपस में लड़ रहे, आपस में एक दूसरे के खिलाफ पुलिस स्टेशन जा रहे, हर वो काम कर रहे हैं जिससे जमात की बदनामी हो रही है। लेकिन अब हम जो सही दीन को फॉलो करना है वो सही दीन से दूर है। सही डायरेक्शन में दीन को फॉलो करना उस चीज़ से हम फिलहाल दूर है। तो इसलिए मुफ्ती का होना बहुत ज़रूरी है। और मैं पूरे दावे के साथ में कह सकता हूँ इस वीडियो को पूरा देखने के बाद डॉक्टर जुबैर भाई का भी नज़रिया चेंज होगा कि मुफ्ती का होना ज़रूरी है या नहीं। इस बात को लेकर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, आप इस वीडियो को पूरा देखें
और आप अपनी राय ज़रूर दें कि आपको क्या लगता है, मुफ्ती होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो अभी के वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।